वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है और सामने वाले से वो फ़ोन कर रहा है, उन सामने वाले मकान से, तो कहते हैं बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है, महंगाई होती नहीं है, कोई कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। मैंने कहा वो सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फ़ोन करो, पुलिस वुलिस लाओ, ऐसे अपने आप मत जाना। ये और इनकी 4 बेटियां नीतू, निक्की, नीरू और निधि, इनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं 2 अलग अलग रूम में। एक में हीरा लाल होते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स को वहाँ पे बुलाया और एग्जिबिट्स कलेक्ट किए, और तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सल्फास के रैपर्स मिलते हैं। करीब 15 साल से शुरू करके 25 साल के बीच में 4 लड़के थे। 4 लड़के में से सारे अपंग थे, कोई सीधा चल नहीं पाते थे। बाप को देखते तरस आता था। धीरे धीरे बाप को देखते सूख गया बिल्कुल। मैं कहा बेचारा क्या हो रहा है, इस फैमिली का होगा क्या। तब जिंदगी से बेचारा हार गए, सुसाइड कर लिए होंगे सारे। हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है कि हमें 24 को ये लास्ट टाइम अपने घर में सामान लेते हुए जाते हुए नजर आए। मैं सुबह ड्यूटी चले गए थे करीब 9 बजे। उसके बाद एक केयरटेकर का फ़ोन आया, जो हमारे लैंडलॉर्ड के केयरटेकर यहाँ रहते हैं, एक नीचे रहते हो। तो बोलो भाई साहब यहाँ को वो जो 4 नंबर वाले का कोई नंबर वंबर आता पता कुछ है। मैं कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो जो भी होगा तुम्हारे पास होगी, तुमने किराए लगाए। तो कहता है वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है और सामने वाले से वो फ़ोन कर रहा है, उन सामने वाले मकान से, तो कहते हैं बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है, महंगाई होती नहीं है, कोई कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। लेकिन 2 दिन 3 दिन से हमने देखे भी नहीं है उनको। 3-4 दिन पहले उनके फादर को देखा था खाली। उसके बच्चे तो निकलते नहीं है घर से कभी ज़िंदगी में। तो उसके बाद मैंने कहा वो सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फ़ोन करो, पुलिस वुलिस लाओ, ऐसे अपने आप मत जाना। हाँ, फिर वो पुलिस वुलिस बुलाया, फिर फ़ोन ऑन किया, फिर मैंने अब घर पर फ़ोन किया, मैं ये मकान सामने ही है। तो पता किया मैं क्या हुआ है, ऐसी बात है हुआ। मैं कहा पुलिस आया है, मैंने कहा हाँ पुलिस आया। फिर उसके बाद गया, मैंने पता करा, हाँ 4 बॉडी पड़ी है और उसके फादर के पाँचों मतलब जो भी 5 बॉडी पड़ी है उसमें। तो बच्चे का हालत जो है, उनकी मादर जो है 3-4 महीने पहले ही वो डेथ हो गए थे, बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में डेथ हो गया, वो चला गया। उसके बाद बच्चे सारे 4 बच्चे लड़की थे, सियाने लड़के थे। करीब 15 साल से शुरू करके 25 साल के बीच में 4 लड़के थे। 4 लड़की में से सारे अपंग थे, कोई सीधा चल नहीं पाते थे, क्योंकि इनको हमेशा दरवाज़ा बंद, जिसके अंदर विटामिन ABCD कुछ मिलना ही नहीं है, तो सीधी हो ही नहीं सकता कभी भी। और सारे अपंग थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। कभी कभी देखे है बाहर, ऐसे बात नहीं है, कभी जाते भी थे, बड़ी मुश्किल से कभी तो टेढ़ा मेढ़ा वो लेके गोदी लेके नीचे जाता था, वो गोदी लेके ऊपर आता था। बाप करते करते तो बाप को देखते तरस आता था। धीरे धीरे बाप को देखते सूख गया बिल्कुल। मैं कहा बेचारा क्या हो रहा है, इस फैमिली का होगा क्या। ये तो आज न कल कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि बाप के पास टाइम नहीं मिलता तो काम कब करेगा। स्पाइनल हॉस्पिटल है, बस उनको उसमें काम करते थे वो, कोई कारपेंटर की। तो उसके बाद देखे खाने में क्या खाते थे, पेप्सी, वेफर रोज़ देखते थे। वो कूड़े वगैरह रखते थे ना बाहर, दरवाजे के कूड़े वाला आते थे, तो पेप्सी, वेफर ये सब खा के इंसान कब तक जिंदा जाएंगे। रोटी कभी कभार ढाबे से ले आता था, खुद बनाने नहीं पाते थे। करते करते अब ज़िंदगी से बेचारा हार गए, सुसाइड कर लिए होंगे सारे। मसला इनकी भूखमरी की बात है। और फिर गरीब अपंग बच्चे है लेके कहाँ तक झेलेगा। मदर्स इनके चले गए, क्या करेंगे बताओ। ज़िंदगी इंसान जब हार जाते तो कोई ना कोई रास्ता स्टेप तो उठाना ही पड़ता है। ये बेचारा भी उठा लिया, चले गए सारे। जैसे ये किसी ने पड़ोसी ने स्मेल आ रही थी, उन्होंने बताया, और जहाँ बिल्डिंग का टेक केयर है उसको बताया, उसने जो है फिर आके देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, यानी मुझे मालूम नहीं है इतना खास ज़्यादा है।
और जैसे पुलिस आई जब हमें पता चला सर। आपने कभी इन बच्चियों को, हीरालाल को कब देखा था आखिरी बार? कभी नजर आते थे लोग? हफ्ता 10 दिन पहले ही जो है मतलब एक लड़की को दवाई दिलाने ले जा रहे थे, जब ही मैंने देखा था सर। थे आपने देखा चारों बच्चियां क्या विकलांग थी? कभी नजर आती हैं? विकलांग के तो बारे में मैं कह नहीं सकता, पर दुबली पतली ही थी। बीमार लगती थी? बीमारी शायद शरीर दुबला पतला, पर बीमारी समझो सर। बेसिकली कल सुबह 10:18 पे हमें एक पीसीआर कॉल मिलती है कि कॉलर ने बताया है कि किराएदार रूम नहीं खोल रहा है। जो कॉलर थे वो वहाँ पे नितिन थे, जो ओनर थे उस पर्टिकुलर जगह में, जो रंगपुरी में। तो वहाँ पहुँचने पे पता चला कि नितिन के जो केयर टेकर हैं मोहन, वो उस बिल्डिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। और उस बिल्डिंग में जो 3rd फ्लोर था, जिसको C फ्लोर कहते थे, उसमें C4 रूम था। उसको उसमें से फाउल स्मेल आ रही थी और उसको जो वहाँ पे जो किराएदार जो हीरालाल शर्मा रहते थे वो खोल नहीं रहे थे। तो इमीडिएटली हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है और उनकी प्रेजेंस में हम ये डोर अनलॉक करते हैं फोर्सफुली। जब डोर अनलॉक करते हैं तो उसमें हमें टोटल 5 बॉडीज़ हमें रिकवर होती हैं। जब हमने पूछताछ की तो पता चला वहाँ पे एक हीरालाल शर्मा नाम के व्यक्ति थे, जो कि 46 ईयर ओल्ड थे, मूलतः छपरा से रहने वाले थे। यहाँ पे ये 26 साल से इंडियन स्पाइनल सेंटर में कारपेंटर के तौर पे काम कर रहे थे। ये और इनकी 4 बेटियाँ नीतू, निक्की, नीरू और निधि, इनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं 2 अलग अलग रूम में। एक में हीरालाल होते हैं और बाकी 4 डेड बॉडीज़ दूसरे रूम में होती हैं। फिर हमने इसमें मौके पे CBI CFSL की टीम, साथ ही साथ सीनियर फॉरेंसिक FSL रोहिणी की टीम, डॉक्टर्स की टीम को हमने इसमें बुलाया और हम बाकी एक्सपर्ट्स को वहाँ पे बुलाया और एग्जिबिट्स कलेक्ट किए। और तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सल्फास के रैपर्स मिलते हैं जो कि उनके डस्टबिन में होते हैं। और बाकी जो सामने पूरे जो भी हमारे पास जो मटेरियल था, ग्लासेस था या जो लिक्विड मटेरियल था, जो पॉसिबल एग्जिबिट्स हमने वहाँ पे लिफ्ट किए और हमने इसमें 194 BNSS के अकॉर्डिंग हमने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिए। साथ ही साथ हमने जो इनके रिलेटिव्स थे, जो जोगिंदर इनका जो भाई था वो भी यहीं पे बंगाली मार्केट में रहता था, पास में यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर, वो और उनकी वाइफ गुड़िया को भी बुलाया। तो उनसे पूछताछ करके पता चला कि ये जो फैमिली है, इनके जो बच्चों की जो मदर थी, उनकी लास्ट ईयर कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। उनका इलाज इंडियन स्पाइनल में ही चल रहा था और उसके बाद से ये जनवरी से जो हीरालाल शर्मा हैं, ये अपनी जॉब पे नहीं जा रहे थे, ऑन एंड ऑफ जा रहे थे और ये अलूफ रख रहे थे। कुछ इनके 2 डॉटर्स हैं जो हमें पता चला है, जो गुड़िया शर्मा ने जो बताया कि वो डिफरेंटली एबल्ड थे और आसपास जो इन्वेस्टिगेशन करी उससे पता चला कि ये अपने आप को सेक्लूडेड रखते थे। 2 साल पहले तक ये बच्चियाँ स्कूल जाती थी, उसके बाद नहीं जाती थी और एक अलूफ जीवन जीते थे। फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सभी एंगल से हम इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। प्राइमा फेसी जो हम सीन ऑफ अकरेंस से यही लगता है कि जैसे अंदर से बंद करके और कुछ जो मतलब अब उनकी परेशानी जो उनके जो रिलेटिव्स ने बताई हैं वो यही कि जब उनकी वाइफ पास कर गई थी लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कैंसर, उसके बाद से थोड़ा कट ऑफ रहते थे और फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को से थोड़ा दूर रहते थे और ये खुद ही सब चीज़ अपनी फैमिली के लिए करते थे। कोई सी कुछ हमें CCTV फुटेज मिला है कि हमें 24 को ये लास्ट टाइम अपने घर में सामान लेते हुए जाते हुए नज़र आ रहे हैं।